लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि ये आईएमएफ का ही प्रेशर है? आईएमएफ ने जो 6 अरब डॉलर की जो पेमेंट करनी है इसे मशरूत किया है कि बिजली की कीमत बढ़ानी है। फिर वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि आईएमएफ का जो मुआहदा है उसके तहत आपने बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे। सर ये अमेरिकन कॉल आ गई है, उधर से चाइनीज सफीर भी मिल रहा है। बेसिकली अमेरिका के पास क्या है, वो आईएमएफ के जरिए हमारी आम को स्टिंग कर रहा है। मुल्क चलाने के लिए कर्ज लेने की खातिर हम आईएमएफ के पास चले तो गए, मगर इसकी शराइत जो है वो अब आवाम की चीखें निकलवा रहे हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2022 तक बिजली के नर्ख में 2.5 से 3 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए दबाव बढ़ाया है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने भी 1 अरब डॉलर कर्जे के इजरा को बिजली की कीमत में इजाफे से मशरूत कर दिया है और आईएमएफ का 6 अरब डॉलर कर्ज हासिल करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना अब जरूरी करार दिया गया है। चेयरमैन नेपरा जो खुद बिजली की कीमतों के जिम्मेदार हैं वो कहते हैं कि अगर बिजली पर हुकूमती सब्सिडी खत्म कर दी तो अवाम को इसका जोरदार झटका लगेगा। सब महंगाई की चक्की में अवाम तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, लेकिन अब जो बिजली की सब्सिडी पर जो हुकूमत दे रही थी इसमें 40% कमी का जो हुकूमती प्लान सामने आ रहा है, जिस पर चेयरमैन नेपरा कहने पर मजबूर हो गए कि जो आप करने जा रहे हैं इससे अवाम तंग होंगे, लोगों की चीखें निकल जाएंगी, जोरदार झटका लगेगा। डॉक्टर साहब अब ये मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक पर इन्होंने डिवाइड किया है कि जो गैर मुस्तहिक अफराद है उन पर आपने सब्सिडी खत्म करनी है, 57 अरब की सालाना बजट होगी, हमारा जो गर्दिशी कर्जों का बहाव है हमें अखराजात करने में मदद मिलेगी। बिजली के निर्खों में आपने फरवरी के महीने में इजाफा किया और जिन घरानों में 50 यूनिट से कम कंजम्पशन थी उनके निर्ख में आपने 2 रुपए से बढ़ाकर उसको 3 रुपए 95 पैसे कर दिया, यानी कि तकरीबन 2 गुना एक वक्त पर। दूसरी तरफ अब आप ये कह रहे हैं कि हम जो स्लैब्स हैं उनको और बढ़ा देंगे, ज़्यादा स्लैब्स हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में जो निचले लेवल के लोग हैं जो 300 से 700 किलोवाट आवर उनका कंजम्पशन है महीने में, वो भी बुरी तरह से अब मार खाएंगे। देखिए पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो सबसे अमीर तबका है पाकिस्तान का उन पर जो आपने रेट रखा है उसमें प्रोपोर्शनेटली इजाफा ज्यादा होना चाहिए। सही। इस वक्त हालात लोगों के बड़े परेशान कुन हैं और खाने पीने की अशिया पिछले 2.5-3 साल में 40% इजाफा हो चुका है। उन्होंने पहला जो इजाफा है टैरिफ का वो बर्दाश्त बड़े मुश्किल से किया है। ये सरासर मेरी गुजारिश ये है कि ये नामुनासिब पॉलिसी है और इसको इम्प्लीमेंट करने में यकीनन हुकूमत को दिक्कत होगी। सही, लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि ये आईएमएफ का ही प्रेशर है? आईएमएफ ने जो 6 अरब डॉलर की जो पेमेंट करनी है इसे मशरूत किया है कि बिजली की कीमत बढ़ानी है। फिर वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि आईएमएफ का जो मुआहदा है उसके तहत आपने बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे। सर ये आईएमएफ का प्रेशर है हुकूमत पर जो आगे ट्रांसफर हो रहा है अवाम पर? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत ने जो मुआहदा किया था फरवरी के महीने में, उन्होंने एग्रीमेंट कर ली थी कि हम इतना इजाफा करेंगे आने वाले कुछ महीनों में। अब जब आप एक एग्रीमेंट पे दस्तखत कर लेते हैं हुकूमत के तौर पर और फिर आप कहते हैं बाद में कि हम नहीं करेंगे, ये मुनासिब नहीं है। आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि देखिए हम इतनी तेजी से निर्खों को नहीं बढ़ा सकते, हमारे यहाँ अफरात ज़र की बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बिजली के निर्खों में इजाफे से हर चीज की कीमत बढ़ती है, तो हमें सोच समझ के एग्रीमेंट करना चाहिए। और एक दफा जब आपने एग्रीमेंट किया है तो अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के तौर पर आप फिर आगे बढ़ें। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले सारे चीजों पर आप राजी हो गए और बाद में कहते हैं पेट्रोल महंगा। सर गंदुम हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा जो दरामदात का बिल और हमारा जो बरामदात का बिल है वो ये डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है, ये डेफिसिट जिसे ट्रेड डेफिसिट हम कहते हैं, इस पर हम काबू पा नहीं रहे हैं। डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर दिन ब दिन हम देख रहे हैं वो कम होती जा रही है। तो सर क्या यही वजह है कि रुपए की कीमत बढ़ रही है इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से? हर चीज तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। सर मलिक साहब, ये अब जो सब्सिडी हटाने की बातें हो रही हैं, ये बताएं ये हमारे मुआहदे क्या थे, ये सब्सिडी क्यों देने पड़ी और ये पैसे बेसिकली जा किधर रहे थे? काजी साहब, दुनिया की आप सारी इकोनॉमी स्टडी कर लें, दुनिया का सारा निज़ाम स्टडी कर लें, ये मेरी पर्सनल राय है कि पाकिस्तान के जो मुआहदे हुए ना IPP से, इससे ज़्यादा घटिया
बेशर्मी, अवाम का कत्लो गारत तारीख में कभी नहीं हुआ। और ये इसका क्रेडिट जाता है पीपल्स पार्टी को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 1994 में। अब थोड़ी सी जब तक आप ये मुआहदों को नहीं ना समझेंगे, आप सब्सिडी, ये फ्रॉड है आपके साथ। सब्सिडी बज़ाहिर कहा जाता है कि हुकूमत बड़ी बड़े दिल की है, लोगों से प्यार करती है तो उनका कुछ शेयर जो है ना पर्सनल अपने पैसों से डाल देती है। अब मुझे बताएं कि 1-2 रुपए का जो यूनिट हो, पहले आप 16 रुपए में बेचें, ये है आपके IPPs के मुआवजे, और आप उनको साल के 18 से 20% आपको प्रॉफिट होगा। फिर ये प्रॉफिट 40 तक भी ले गया नवाज शरीफ। मुशर्रफ ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की, उसने कहा मैं प्रॉफिट डॉलर में दूंगा। तो सारे इस खेल के खिलाड़ी है। मुआहदा ये है कि आप 20% आप पैसे 20 रुपए मैं IPPs लगा रहा हूं, रुपए बैंक देगा। मजे की जरा कॉमेडी देखें, ये 94 के मुआहदे, ये 94 और 80 जो रुपए बैंक देगा वो मैं जिम्मेदारी, वो रियासत पाकिस्तान जिम्मेदार, अवाम की जेब से जाएंगे, अवाम की जेब से जाएंगे। आगे कहानी खत्म नहीं हुई। आगे ये है कि जिस चीज से भी आप तेल बनाएंगे ना, बिजली बनाएंगे, वो रियासत पाकिस्तान आपको देगी। यानी कि इन्होंने आपका सोच नहीं सकते, मैं मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मेरे मुंह से गंदा लफ्ज निकलने रहे जो पाकिस्तान की अवाम के साथ इन सब ने किया। आगे नहीं हुआ। ये साबित शुदा कि पाकिस्तान में जो IPPs है दुनिया की थकी हारी मशीनरी थी, जिसमें वेस्ट बेशुमार है। वेस्ट से मुराद है कि आपने अगर 100 लीटर पेट्रोल डाले, उसमें 75 लीटर जाया हो गया। तो काजी साहब आप इस सब्सिडी के फ्रॉड में ना आए, आपके साथ अच्छा, आप ये सब्सिडी इसलिए देने उनके पास अच्छा, इसमें भी एक फ्रॉड रखा हुआ है, बड़ा प्यारा प्यारा फ्रॉड है जी। जिसके 50 यूनिट होंगे उसको हम इसलिए सब्सिडी देंगे। 100 यूनिट मुझे बताएं, जो इस मुल्क में जो गर्मी पड़ती है, इस सोसाइटी में जिस बंदे के 5-6 बंदे हैं, वो 100 यूनिट में जिंदा रह सकता है। अब आप सब्सिडी का फ्रॉड, आप प्लान ये हुकूमत लेके आई कि 5 साल में पंजाबी कहते नीवे नीवे थोड़े थोड़े गेम डाल के ना आप इनकी सब्सिडी जीरो कर दें, और इसके पीछे वर्ल्ड बैंक है और IMF है, ताकि ये पैसे उधर चले जाएं। बट अब इन केस 22 रुपए यूनिट पड़ रहा है, तो फिर हम 32 रुपए का यूनिट लेंगे। भट्टी साहब IMF ने सीधा कह दिया उनके, आप सारे पैसे हमें अपने लोगों के पेट से निकालें, इनका खून निकालें। इसका मतलब है, मैं समझता हूँ कि महंगी लेते थे, हुकूमत सब्सिडी अपने पास से दे देती थी उन डाकुओं को भरने के लिए वो जो गलत एग्रीमेंट हुए। अब अगर वो सब्सिडी नहीं देंगे तो यकीनन मेरी बिजली की कीमत आप बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो बिजली गिरेगी। जो 2000 बिल देता था उसका हो जाएगा 6000, 16,000 सब्सिडी होगी। तो ये तो लोग तो मर जाएंगे। फिर अमेरिकन कॉल आ गई है, उधर से चाइनीज सफीर भी मिल रहा है। बेसिकली अमेरिका के पास क्या है, वो IMF के जरिए हमारी आम को स्टिंग कर रहा है। खबर है वो है बिजली के निर्ख बढ़ने वाले, नहीं बिजली मजीद महंगी होने वाली है। और बड़ी कोशिशें की इमरान खान साहब ने, ये खुद खबरें आती रही कि जनाब नए वजीर खजाना भी जब भी बात करते हैं कि जनाब वर्ल्ड बैंक की शर्त है, IMF की शर्त है। अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि जी अगर आप IMF के प्रोग्राम में सही शामिल नहीं होंगे, उस तरह से दोबारा नहीं आएंगे, तो फिर हम भी आपको कर्ज नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था। तमाम जितने भी मालियाती इदारे हैं उन सबका प्रेशर काम कर गया है। ये नजर आ रहा था बिजली अब महंगी होने जा रही है। आप कह रहे थे परफॉर्मेंस बेहतर करें, ये बेहतर होगी परफॉर्मेंस की, बिजली महंगी होगी। वरना ना IMF आपको पूछेगा ना वर्ल्ड बैंक। आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती। वो कह रहे हैं कि जी आप बिजली महंगी बना रहे हैं, सस्ती आगे दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता। आप IMF ने आपको $5 बिलियन दे दिए हैं, तो वो उसके साथ उन्होंने जो चीज आपके साथ थोप दी है, आपने सारी चीजें साइन कर दी है। कि इन्होंने जो कुछ लिख के दिया हुआ है, डॉलर जो है उसको फ्री फ्लोट रजीम पे इन्होंने किया था, और उसके नतायज आज भुगते या ये जब तक भी भुगते, मैं आपको